जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, पद से हटाने के फैसले को दी चुनौती। महाप्रलय के बीच ऑपरेशन जिंदगी जारी, युद्ध स्तर पर बचाव कार्य में जुटी रेस्क्यू टीम, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मोर्चे पर डटी। उत्तरकाशी में सीएम धामीने की बैठक, कैंप कार्यालय में अधिकारियों संग बैठक, धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन की करी समीक्षा। उत्तरकाशी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, भटवाड़ी में प्रभावितों से की मुलाकात, सेना रेस्क्यू टीम का किया धन्यवाद। गंगोत्री में अभी भी फंसे हैं 400 लोग, हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है सभी का रेस्क्यू। गंगोत्री हाईवे भूस्खलन से कई जगह बंद, हार्शिल में 35 लोग जॉली ग्रांट पहुंचाए गए। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। पौड़ी गढ़वाल में लगातार बारिश के चलते आपदा प्रभावित ग्राम सेंगे और आपको बता दें कि आसपास के क्षेत्रों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासनिक टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण किया, मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया और राहत बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की है। तो वहीं आपको बताते चले, पौड़ी गढ़वाल में आपदा का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर निरीक्षण भी किया। वहीं आपको बता दें आपदा क्षेत्र लिया, साथ ही लोगों से बातचीत भी की और प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। वहीं आपको बता दें राहत कार्यों में तेजी लाने के लगातार सीएम के तहत निर्देश भी दिए जा रहे हैं। वहीं पौड़ी सेंजी का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया है। पौड़ी गढ़वाल में आपदा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वहां निरीक्षण करने पहुंचे हैं, जहां आपको बता दें वहां पहुंच लोगों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की, साथ ही उन्हें ढांढस भी बताया, साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को दिया है। साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार मौके पर तैनात है, राहत बचाव कार्य लगातार कर रही है। साथ ही सीएम के तहत उन्हें काम को तेजी से करने के निर्देश भी जो है लगातार दिए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले पौड़ी गढ़वाल में आपदा का ये निरीक्षण, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा क्षेत्र में पहुंचे, जहां निरीक्षण भी सीएम के तहत किया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों संग पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं और लोगों को आश्वासन भी दे रहे हैं कि हर संभव मदद सरकार के तहत की जाएगी। तो वहीं पौड़ी गढ़वाल में आपदा का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बताते चले पौड़ी गढ़वाल पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पहुंच उन्होंने लोगों से बातचीत की, स्थिति का जायजा लिया, निरीक्षण किया, साथ ही आपको बताते चले संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार मौके पर तैनात है और स्थिति को संभालने में जुटी हुई हैं। वहीं लोगों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन भी दिया है हर संभव मदद का सरकार के तहत। साथ ही लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं। आपदा क्षेत्र में पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ग्राम सेंजी का सीएम ने निरीक्षण किया। पौड़ी गढ़वाल में आपदा का ये निरीक्षण सीएम के तहत किया जा रहा है, जहां प्रभावितों को मदद का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन भी दिया है। राहत कार्यों में तेजी के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को लगातार सीएम के तहत दिए जा रहे हैं। लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए सादे निरीक्षण भी सीएम कर रहे हैं। सभी प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन सीएम के तहत दिया जा रहा है। तो वह खबर उत्तरकाशी से है, जहां धराली क्षेत्र में आपदा राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। वहीं सीएम ने हेली रेस्क्यू ऑपरेशन को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए और सड़क संचार, बिजली, पानी व खाद्य आपूर्ति की त्वरित बहाली पर जोर भी दिया है।
तो वहीं आपको बताते चले राहत कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है, जहां बचाव तेज करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। वहीं हेली से रेस्क्यू भी किया। साथ ही आपको बताते चले हेली रेस्क्यू पर सीएम के निर्देश भी जो है मिले हैं। तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में हाल ही में आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। वहीं मुख्यमंत्री आज धराली पहुंचे और आपदा प्रभावित इलाकों और स्थलीय का निरीक्षण भी किया उन्होंने। साथ ही उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, उनका हाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद राहत एवं बचाव दलों के जवानों से संवाद किया और कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक भी की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत सामग्री समय पर और पारदर्शिता के साथ हर जरूरतमंद तक पहुंचे और किसी भी प्रभावित परिवार को सहायता से वंचित न रखा जाए। राहत कार्यों को तेज करने के लिए 2 हेलीकॉप्टरों से के आवश्यक खाद्य और राहत सामग्री धराली क्षेत्र में पहुंचाई गई। वहीं भारतीय वायुसेना का आपको बता दें चिनूक हेलीकॉप्टर भी भारी मिशन लेकर क्षेत्र में सक्रिय है, जिससे मलबा हटाने, रास्ते खोलने और निर्माण कार्यों को गति दी जा रही है। जायजा भी ले रहे हैं धराली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पहुंच उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनका हाल जाना, साथ ही हर संभव मदद का सरकार के तहत उन्हें आश्वासन भी दिया। वहीं आपको बता दें धराली में हेलीकॉप्टर से राहत पहुंचाई जा रही है। सीएम ने आपदा राहत की समीक्षा भी की है, साथ ही टीमों को लगातार सीएम के तहत निर्देश भी दिए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष ढोपाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी सीएम पुष्कर सिंह धामी अभी स्वयं पहुंचे और साथ ही स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पूजा, सुबह से ही जो उत्तरकाशी में जो आपदा केंद्र बनाया गया था उसको मॉनिटरिंग करने के लिए कलेक्ट्रेट में जो बनाया गया था सेंटर, उसमें सीएम धामी लगातार जो है वो उनको समीक्षा कर रहे थे। और जहाँ तक अभी तक जानकारी है 274 लोगों को गंगोत्री और उसके आसपास से निकाला जा चुका है, जिनमें विभिन्न राज्यों के जो यात्री हैं वो हैं, और इसके अलावा जो घायल जो धराली में घायल लोग थे उनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे 9 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। सीएम धामी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके अलावा सेना की जो तमाम अधिकारी और जवान मौके पर हैं वो कहीं न कहीं युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जी पूजा। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी लगातार अब टीमें बढ़ाई जा रही है, तेजी से कार्य हो रहा है ना? बिल्कुल, वहाँ पर पहुँचने में थोड़ा दिक्कतें आ रही है क्योंकि जगह जगह जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो अवरुद्ध हो रखा है। वहाँ पर जो बड़ी मशीनें हैं वो और रसद सामग्री पहुँचाने में काफी दिक्कतें आ रही है। इससे जो है समय काफी लग रहा है। कहीं ना कहीं जहाँ पर जो धराली गांव है वहाँ पर करीब तो जो 3 मंजिले जो होटल और भवन है वो तक डूब चुके हैं। तो इस दिक्कत से निपटने के लिए कहीं ना कहीं जो यात्री है उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, मातली और एयरपोर्ट लाया जा रहा है। उसके बाद जो है उनको अलग अलग जो जहाँ उनके गंतव्य है वहाँ के लिए रवाना किया जा रहा है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी कि लगातार सीएम पहुंच रहे, सीएम लगातार लोगों को आश्वासन भी दे रहे, लोगों का क्या कहना इस पर? बिल्कुल, लोग भी धन्यवाद कर रहे हैं प्रशासन का और आर्मी का, जो वहाँ से इस विकट परिस्थिति में निकले हैं। कई यात्री ऐसे हैं जिनके जो एकदम धराली के गांव में जो बाजार है, एक यात्री ने अपनी अनुभव भी शेयर किया है कि हम भोजन करने धराली गए थे लेकिन हमारा स्टे उससे थोड़ा दूर था। जब हम वापस आए तो पता चला कि इतना बड़ा हादसा हो गया, तो लेकिन फिर भी वो वहीं फंसे हुए थे। लेकिन आर्मी और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान उनको जो है रेस्क्यू कर चुके हैं और अब वो जो है मातली एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद रोड के माध्यम से अपने गंतव्य को जा रहे हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी इस आपदा में कईयों के घर टूट गए, बह गए,
तो मैं जानना चाहूंगी आशीष, क्या सरकार इनके लिए कोई कैंप या कोई ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के तहत की जा रही है? बिल्कुल, जो धराली गांव वासी हैं जिनके साथ दुखद हादसा हुआ है, जो बच्चे हैं जो बच नहीं पाए, इनका तो कोई अभी आंकड़ा नहीं सामने आया है। 50 से ज्यादा लोग बताया जा रहा, 50 से 60 लोग, क्योंकि वहाँ काम करने वाले बिहारी मजदूर थे, नेपाली थे, होटल में काम करने वाले कर्मचारी थे, होटल वाले थे। तो कई लोग जो लापता हैं, और जो बचे हुए हैं उनके लिए कोपांग में वो बनाया गया है, सेंटर बनाया गया है, सेंटर बनाया गया है, और उनको वहाँ पर रखा जा रहा है। और कहीं न कहीं उनकी पूरी जिम्मेदारी अभी सरकार उठा रही है। अब देखना होगा कि उनके लिए आगे क्या नीति सरकार की तरफ से बनाई जाएगी। के लिए तो वही खबर उत्तरकाशी से, जहां भटवाड़ी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आपदा प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं और हालात समझे। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों की सहायता के लिए सेना और रेस्क्यू टीमों का राहत बचाव कार्यों के लिए दिए गए योगदान के लिए धन्यवाद भी किया है। तो वहीं उत्तरकाशी पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष और साथ ही राहत बचाव कार्य की जांच भी लगातार की जा रही। वहीं नेता ने टीमों का धन्यवाद भी किया है। तो मैं आपको बताते चले, करण महारा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने उत्तरकाशी पहुंच जायजा भी लिया। तो वहीं उत्तरकाशी आपदा प्रभावित क्षेत्रों से यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। हर्षिल और गंगोत्री से अब तक सैकड़ों तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं प्रशासन, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमों ने विषम परिस्थितियों में भी साहसिक कार्य करते हुए यात्रियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। आपदा प्रबंधन के अनुसार अब तक आपको बता दें 200 से अधिक लोगों को गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों से हर्षिल लाया गया और सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान और दिल्ली समेत कई राज्यों से आए तीर्थयात्री शामिल हैं। तो वहीं गुजरात, महाराष्ट्र के यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है, जहां हर्षिल में सुरक्षित तीर्थयात्री। तो वहीं आपको बताते चले, जहां गुजरात, महाराष्ट्र से आए हुए लोग, जहां उत्तरकाशी में अब तक 135 रेस्क्यू किए जा चुके हैं। उत्तरकाशी में आपको बताते चले 135 लोगों को अब तक रेस्क्यू जो है वो किया जा चुका है। साथ ही हर्षिल में सुरक्षित 274 तीर्थयात्री जो है अब सुरक्षित हैं। साथ ही आपको बता दें महाराष्ट्र से आए कुछ तीर्थयात्रियों को अब सुरक्षित निकाल लिया गया है। का ये रेस्क्यू किया गया। तो वह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से धराली क्षेत्र के पास बादल फटने और भूस्खलन के हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। कई लोग पहाड़ी इलाकों में फंस गए, जिन्हें सेना और राहत एजेंसियों की मदद से मातली हेलीपैड तक लाया गया। वहीं सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस और स्थानीय प्रशासन दिन रात एक करके राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। वहीं राज्य सरकार राहत और बचाव कार्यों को पल पल की निगरानी कर रही। वहीं सीएम धामी ने साफ कहा कि प्राथमिकता हर में फंसे हर एक नागरिक को सुरक्षित निकालना है। वहीं प्रशासन ने गंगोत्री हाईवे को खोलने के लिए भी भारी मशीनरी मौके पर तैनात कर दी है।
तो वहीं खबर धराली से, जहां क्षेत्र में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जहां सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस समेत तमाम संबंधी एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी तत्परता से जुड़ी हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 61 लोगों को हेली सेवा के माध्यम से आईटीबीपी मताली स्थानांतरित किया गया है। साथ ही रेस्क्यू किए गए सभी लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराते हेतु सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बंगाल से हूँ और मैं देहरादून में नौकरी करता हूँ। तो हम लोग गंगोत्री गए थे घूमने और हम लोग ने ये आपदा में मतलब हम लोगों के सामने ही हुआ ये आपदा, हम भी फंस चुके थे उसमें। तो प्रशासन की व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है, मतलब पावर और ये सब नेटवर्क नहीं रहने के बावजूद भी हम काफ़ी जल्दी रेस्क्यू हो चुके हैं उधर उस एरिया से। हमें इस चीज़ की और डर थी कि और भी क्लाइमेट बदल जाए, फिर और कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा फंस जाएंगे उधर, इसलिए काफ़ी जल्दी सब कुछ हुआ है और हम सच में आभार है सब। आर्मी ने होती शायद हम पहुंच ना पाते। आर्मी भी और साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी बहुत हेल्प की है। इधर से हर जगह पे जहाँ पे भी लोग हमें मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। एंड थैंक्स टू ऑल आर्मी, लोकल पुलिस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। लोग कहते थे आप हर सिल की जिम्मेवारी हो, पहले आप पहुँचो जहाँ सेफ, हमें कॉल करना पहुँचते ही सब अच्छा। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं देहरादून में जॉब करती हूँ और हम यहाँ गंगोत्री घूमने के लिए आए थे। लेकिन जो भी हो गया और आर्मी लोगों ने हमें अच्छे से रेस्क्यू करा दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत अच्छे से ध्यान रखा, हमारा सब कुछ सही हो गया। अब यहाँ तक आ गए, अब आगे भी चले जाएंगे। तो वहीं खबर उत्तरकाशी से, जहां प्राकृतिक आपदा के बाद आईजी और एसडीआरएफ ने अरुण मोहन जोशी ने गंगोत्री में प्रभावित से मुलाकात कर उनकी समस्या और आवश्यकताएं जानी। वहीं धराली में ध्वस्त आवासों से बचाए गए स्थानीय लोगों और तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए हेली रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड के सीमांत कुमाऊं क्षेत्र में पिछले 2-3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए। वहीं नेपाल सीमा से लगे तेराई क्षेत्र, टनकपुर और बनबसा से होकर बहने वाली शारदा नदी के वे आपको बता दें विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी में बहते जलस्तर को देखते हुए शारदा बैराज प्रशासन ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं बनबसा बैराज में सभी 34 फाटक खोल दिए गए ताकि बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित किया जा सके। हालात की गंभीरता को देखते हुए बता दें कि बैराज पुल से भारत नेपाल के बीच होने वाले वाहनों से आवागमन को रोक दिया गया है। पहाड़ों पर रेड अलर्ट घोषित होने के कारण, पहाड़ों पर अत्यधिक बारिश होने के कारण शारदा बैराज बनबसा से 1,50,000 से ज़्यादा क्यूसेक इस समय पास हो रहा है और 1 लाख से ज़्यादा पानी होने पर शारदा बैराज से नेपाल की तरफ जाने वाले वाहनों का जो आवागमन है उसे पूर्णतया बंद कर दिया जाता है। और नीचे के संबंधित जिले जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर आदि जिलों को इस पानी जो छोड़े गए पानी है उसके बारे में सूचित कर दिया गया है और सभी लोगों से यह अपील की जा रही है कि वो नदी के किनारे ना जाएं, क्योंकि इस समय बारिश का रेड अलर्ट भी है और नदी में पानी कभी भी बढ़ सकता है। तो वहीं खबर उत्तरकाशी से, जहां धराली क्षेत्र में चल रहे रेस्क्यू और राहत अभियान के तहत अब तक कुल आपको बता दें कुछ लोगों को सुरक्षित जो है निकाल लिया गया है। साथ ही एसडीआरएफ और प्रशासन की संयुक्त मुहिम के तहत भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद बचाव कार्य लगातार जारी है। हर घंटे रेस्क्यू की रफ्तार बढ़ रही है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है।
तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण 5 अगस्त की रात से बंद पड़ा भटवाड़ी मार्ग अब पूरी तरह खुल चुका है, जिससे क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही एक बार फिर से सुचारू हो गई। इस मार्ग पर भारी मलबा और पत्थरों के गिरने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया था, जिससे न केवल आम जन को परेशानी हो रही थी, बल्कि राहत और आपदा प्रबंधन के कार्यों में भी बाधा आ रही थी। साथ ही प्रशासन और ने चौथे दिन तक लगातार अभियान चलाकर मार्ग को साफ किया और आज सुबह से वहां से गुजरने वाले वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। वहीं भटवाड़ी मार्ग के फिर से खुलने से न केवल स्थानीय निवासियों को राहत मिली है, बल्कि आसपास के गांवों और पर्यटकों के लिए भी संचार और संपर्क को बड़ी सुविधा मिली है। तो वही खबर देहरादून से, जहां स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने की मांग को लेकर सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। वही प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द फैसला लेने की अपील भी की है। तो वहीं गैरसैंण को राजधानी बनाने की अपील को लेकर नारेबाजी की गई। वहीं आपको बता दें, फैसला लेने की अपील को लेकर ये नारेबाजी की गई। साथ ही उत्तराखंड में आंदोलन जो है अब तेज होता दिख रहा है। गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग जो है अब उग्र होती जा रही है, जहां लगातार जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं सचिवालय के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन किया गया गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग को लेकर। तो वहीं उत्तराखंड में आंदोलन अब तेज होता हुआ गैरसैंण को राजधानी बनाने की ये मांग अब तेज होती जा रही, जहां सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन जो है वो किया गया। साथ ही आपको बताते चले, गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग को लेकर लगातार ये प्रदर्शन जो है राज्य में तेज होता हुआ और उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, जहां अब सचिवालय के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। तो वही खबर रुड़की से, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता है और उन्होंने बताया कि नगर पंचायत में धन की कमी के बावजूद विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अध्यक्ष ने बताया कि पानी की टंकी की DPR लगभग 40 करोड़ की बनाई गई है, जिसमें 2 टैंक और 2 ट्यूबवेल्स शामिल है। ये परियोजनाएं जल्द ही शुरू होंगी। से जो आ रही हैं उनका निवारण किया ही जा रहा है। कोई लड़ाई झगड़े के केस आ रहे हैं ज़्यादातर कि मेरे साथ ये इसने गाली दे दी या इसने, इस तरीके के केस आ रहे हैं। कोई ज़्यादा मामले तो नहीं आ रहे हैं, बाकी उन्हें समझा के घर भेज दिया जाता है। कार्यों की बात देखिए, सबको पता है कि जो नई नगर पंचायतें बनी हैं उनके पास धन का अभाव है। अभी धीरे धीरे फंडिंग आ जाएगा, 15 वित्त आ जाएगा तो और काम हम लोग चालू करेंगे। अभी हमने पानी की टंकी का एक DPR बनवाई है, वो हमारा जल्द से जल्द चालू होने वाला है। उसके बाद स्ट्रीट लाइट का अपना चल रहा है, स्ट्रीट लाइट भी जल्दी ही क्षेत्र में लगवा दी जाएगी। हमारी DPR 40 करोड़ के आसपास बनी है, जिसमें हमारे इसमें 2 टैंक और 2 ट्यूबवेल तो इमलीखेड़ा में हैं और 1 ट्यूबवेल और 1 टैंक अपने वार्ड नंबर 2 माजरी गुम्मा वाला में है और एक रांगड़ वाला में भी है और एक टांडा गांव में भी है, जो हैंड पंप वहाँ पंप जो लगना है। देखिए, जो धराली में आपदा आई है वो बहुत दुखद घटना है। मैं उसके परिवार वालों को, जो वहाँ मृतक हुए हैं, जिनके घर, उनके परिवार वालों से और भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे और उसके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।